बैक बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। वतन अजीज के 78वें यौम आज़ादी को मिली जोशो व जज्बे और शायान शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से, जो इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी 78वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वतन अजीज से मोहब्बत और बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चे बच्चियां बड़े सभी पुरजोश और जोशीले दिखाई दे रहे हैं। स्टॉल पर मुख्तलिफ रंग की झंडियां, झंडे, पाकिस्तानी बैचेज और पाकिस्तानी परचम रंग की टोपियां इनकी खरीदारी का मरकज हैं। मेरे साथ एक जोशीला बच्चा मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो 14 अगस्त किस तरह मनाना चाहते हैं। जी, हमने यहाँ पे झंडे और बैजेस खरीदे हैं और हम यौम आज़ादी के दिन को पुरजोश और खरोश से मनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जोशीले बच्चे की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि हम यौम आज़ादी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जी, कसूर के शहरी जश्न आज़ादी और मार्का हक को शायान शान तरीके से मनाने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं और पाकवा से इज़हार यकजहती करने के लिए हज़ारों की तादाद में कसूर के शहरी गंडा सिंह बॉर्डर पर परेड देखने पहुंच गए। आने वाले शहरियों को सतलुज बैंड ने शानदार सलामी पेश की, जिसकी बेहतरीन धुन ने समाह बांध दिया। गंडा सिंह बॉर्डर पर बलानागा सुबह और सेकंड टाइम मकामी वक्त के मुताबिक झंडा उतारने की तकरीब होती है। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर जवानों की लहू गरमा देने वाली परेड के शानदार मनाजिर ने शहरियों के दिल जीत लिए। दौरान परेड पाकिस्तानी रेंजर्स के शेर जवानों की औकाब जैसी नजरें, चीते जैसी फुर्ती और शेर जैसी धार के आगे भारतीय शोर में पस्त नजर आए। जबकि फजा नारा तकबीर की सदाओं से गूंजती रही, तो दूसरी जानब इंडिया के हुसैनी वाला बॉर्डर पर भारतीयों की भी बड़ी तादाद परेड देखने आई हुई थी। कसूर में जश्न आज़ादी और मार्का हक को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चों के लिए आर्मी यूनिफॉर्म और ग्रीन व्हाइट मलबूसात की खरीदारी में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां, शूज, ग्रीन ऐनक भी खरीद रहे हैं। खासकर कसूरी व्हाइट ग्रीन खुस्से की खरीदारी ही देखने में आ रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से, जो इस वक्त बाजार के एक दुकान पर मौजूद है। जी बताइएगा। जश्न आज़ादी 14 अगस्त की अगर बात की जाए तो इसकी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। वक्त इंतहाई कम रह गया है। इस वक्त शहर कसूर के जो वासी हैं वो 14 अगस्त को मनाने के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड हैं। झंडियाँ, बैजेस खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन वाइट मलबूसात की खरीदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा इस दफ़ा देखने में आ रहा है। और पाक आर्मी के जो यूनिफॉर्म है वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं वो ग्रीन वाइट मलबूसात के साथ मैचिंग जो है हेयर क्लिप हैं और ईयर टॉप्स हैं और इसके साथ जो चूड़ियां हैं वो भी खरीद रहे हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा इस दफ़ा देखने में आ रहा है। मैचिंग का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस वक्त। और इसके साथ साथ कसूरी खुस्सा जो वाइट और ग्रीन कलर में, वो भी इस वक्त जो है वो बच्चे और बच्चियाँ इसको खरीद रहे हैं। मैचिंग बहुत ज़्यादा है। और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो क्या खरीदने आए हैं। जी बताइए कि आप क्या खरीदने आए हैं। जी, मैं ग्रीन शर्ट और वाइट ट्राउजर और ग्रीन ऐनक और साथ वाइट ग्रीन शूज खरीदने आया हूँ। तो इसको आप 14 अगस्त पे पहनेंगे? हाँ, 14 अगस्त में लाएंगे। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, बच्चे की बात सुनी, उसका कहना है कि मैं ग्रीन शर्ट और ट्राउजर वगैरह और दीगर ऐनक भी खरीदने आया हूँ और वाइट जो शूज भी खरीद रहा हूँ। तो इस वक्त शहरी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है। इस वक्त जो है ग्रीन वाइट मलबूसात की खरीदारी भी देखने में आ रही है। और कसूरी खुस्सा जो खासकर ग्रीन वाइट, वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त खरीदारी की जा रही है। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तकरीब से खिताब। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मार्का हक तकरीबात के सिलसिले में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम का जोशो व खरोश दीपनी था। रैली का आगाज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सज्जादा लतीफ ने कौमी परचम लहराकर किया। जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से शहर में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में साइकिल सवारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फजल अब्बास ने रैली की क़यादत की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर समेत सरकारी अफसरान, तलबा, खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद साइकिल रैली में शरीक हुई। साइकिल रैली बाग जना से शुरू होकर जेल रोड, बिलाल चौक,
चन्नाब क्लब चौक और दीगर मरकजी शाहराहों से गुजरती हुई वापस बाग़ जना पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे मिली नगमों की धुन पर वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया। इस मौके पर शहर का माहौल कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नजर आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि साइकिल रैली का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग और यौम आज़ादी की खुशियां आवाम के साथ बांटना था। जश्न आज़ादी के मौके पर हर दिल पाकिस्तान के रंग में रंगा हुआ है। पाकपतन में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अहलकार सब्ज परचम थामे हुब्बुल वतनी के जज्बे से मामूर हैं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में देखिए। जश्न आज़ादी के मौका पर हाथों में कौमी परचम थामे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अहलकार गली मोहल्लों और अहम शहरों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सफाई सुथराई के साथ साथ इनका जज्बा हुब्बुल वतनी कौमी यकजहती की जीती जागती तस्वीर पेश कर रहा है। इस जश्न आज़ादी के स्पेशल इवेंट के ऊपर हम शहर फरीद को साफ़ सुथरा रखने में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और शहरियों से हमारी अपील है कि इस सफाई के मिशन में हमारा साथ दें और हमें अच्छा शहरी होने का, अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें। मियां आसो शौकत का कहना था कि मिली जज्बे से सरशार अमला सफाई ने न सिर्फ शहर की रौनक बढ़ा रहा है बल्कि कौमी परचम की सरबुलंदी के अहद को भी ताज़ा कर रहा है। सुथरा पंजाब मुहिम शुरू हुई है, ये बड़ी मौसर अंदाज से चल रही है और रोजाना की बुनियाद पर घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, बल्कि सड़कें, गलियां और नालियां जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर साफ की जा रही हैं। अमला सफाई ने इस अज़म का अयादा कर रखा है कि यौम आज़ादी के मौका पर शहर की खूबसूरती और सफाई को अमली तौर पर यकीनी बनाया गया है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। नाला खुर्द में जश्न आज़ादी का जोश उरूज पर है। साहिवाल वेस्ट एंड मैनेजमेंट कंपनी की रैली असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान और MP जावेद अलाउद्दीन की क़यादत में निकाली गई है। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन ने कौमी परचम लहराकर मुल्क की खिदमत और सफाई के अज़्म को दोहराया। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन ने कौमी परचम थामे अज़्म दोहराया कि वतन को हमेशा साफ और खूबसूरत रखेंगे। आरिफवाला के कस्बा कबूला में जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के मौके पर कबड्डी मैच खेला गया। मैच में पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान आर्मी को हराकर जीत का ताज अपने सर सजाया। आरिफवाला से आमिर तौर की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी और मार्का हक के मौका पर कस्बा कबूला में ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम कबड्डी मैच खेला गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़ और मारूफ कारोबारी शख्सियत ताहिर इकबाल जट थे। मैच में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा के पहलवानों ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। शायकीन भी पहलवानों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों से खूब महजूज होते रहे। एहसाब शिकन मुकाबले के बाद पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान आर्मी को 3 पॉइंट से हराकर जीत का ताज अपने सर सजा लिया। मैच के इख्तिताम पर विनर को 3 लाख रुपए बीमा ट्रॉफी जबकि रनर अप टीम को 2 लाख रुपए बीमा ट्रॉफी बतौर इनामात दिए गए। मीरपुर खास में भी माह जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़ेरे एहतमाम तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुशायरे, क़िरात, मुकाबले, मिली नग़्मों समेत दीगर तकरीबात जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी माह जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से महफिल मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी शायरों ने अपने कलाम से पाक फ़ौज के शोधा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के मेहमान ख़ास मेयर अब्दुर्रऊफ़ गोरी ने इस मौके पर इनामात और शील्ड भी तकसीम की। दूसरी जानिब स्कूल के बच्चों के दरमियान किरत के मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना मुफ्ती शरीफ सईदी, मौलाना हफीज़ुर रहमान ने हुस्न किरत के मुकाबलों के इनेकाद पर मेयर अब्दुर्रऊफ़ गोरी को खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों में शील्ड और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। जश्न आज़ादी मार्का हक प्रोग्राम में स्वीट होम के बच्चों के साथ भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर अब्दुर्रऊफ़ गोरी ने स्वीट होम के बच्चों के साथ मार्का हक जश्न
आज़ादी का केक काटा और बच्चों की हौसला अफजाई की, जबकि मीर पुखास के मकामी हाल में स्कूल के तलबा और तालबात के दरमियान मिली नगमों का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपने शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखती हैं और पाकिस्तान भी शोधा की कुर्बानियों का समर है। मुनक्कदा तकरीब में पोजीशन होल्डर बच्चों में एजाज़ी शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़, मीरपुर खास। जश्न आज़ादी में एक दिन रह गया। जड़ावाला की सरकारी और निजी इमारतों को झंडों, झंडियों, सब्ज़ और सफ़ेद रंग की लाइटों से सजा दिया गया। इसी पर देखते हैं जड़ावाला से अपने ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर की ये रिपोर्ट। खुद की बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है, परचम उठाए। जश्न आज़ादी में एक दिन रह गया। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। शहर भर की सरकारी और निजी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इमारतें सब्ज़ और सफ़ेद रंग की लाइटों से जगमगा उठी। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस 14 अगस्त के पुरमसरत मौका पर हमने अपने घरों को, दफातर को बहुत ज़्यादा सजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, हम भाई बहुत अच्छी 14 अगस्त मना रहे हैं। हम हमारे जो बच्चे हैं उनको बैजेस वगैरह लेकर दे, घरों में लाइटिंग लगाई है और हमारा इधर सरकारी दफातर लाइटिंग से बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, इसलिए जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। हम इस दफ़ा बड़ा ज़ोरों शोर से मना रहे हैं। हमने अपने घरों को भी सजाया है, हमने अपने दफातर को भी सजाया है, हमने गाड़ियों पे झंडे लगाए हैं। और इस दफ़ा हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपना जो से 14 अगस्त को ज़ोरों शोर से मनाया जाए, क्योंकि हमें मुल्क बहुत कुर्बानियों से मिला है। हमारे बावजाद ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम इस 14 अगस्त को इस ज़ोरों शोर से नहीं मनाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को नहीं पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी है। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में गहमा गहमी है, हर तरफ सब सलाली परचमों की बहार। बच्चे और बड़े सभी जोशो व खरोश से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तनसर महमूद से। जी मुस्तनसर। पूरे मुल्क की तरह तहसील दीना में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने नुक्ते अरूज पर है। सरसब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। बाज़ारों में स्टॉल सज चुके हैं जिन पर बैजेस, झंडियाँ, झंडे और जश्न आज़ादी के हवाले से तैयार किए गए बच्चों के खुसूसी जो ड्रेस हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। अवाम एक कसीर तादाद में बाज़ारों में मौजूद है और जश्न आज़ादी के हवाले से चीज़ें ख़रीद रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आए इनसे इनके ख्यालात जानते हैं। जी, मैं ये देखो अपने आया हूँ बाज़ार में, बड़ी रौनक लगी हुई है। अपने बच्चों के लिए झंडियाँ, बाजे, कपड़े खरीदने आया हूँ लिया। और आज जो है वो मैं अपने भांजे के लिए जो है सूट लेने आया हूँ। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ये पीछे बैच भी लगे हुए हैं, बैच भी लेने हैं। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त पे जो है ना वो केक वगैरह भी लेके, ठीक है, वो केक कटिंग भी करेंगे। उसके अलावा पाक फौज जीती थी इस बार अपना जो है वो जंग, तो इंशाल्लाह जो चाय के साथ वो हम खाएंगे केक की। एक बात बोलूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी, ये इनके ख्यालात आपने जाने। ये कह रहे हैं कि हम बाज़ार में आए हुए बच्चों के लिए ड्रेस लेंगे, बैजेस लेंगे, झंडियाँ लेंगे, झंडे लेंगे। और ये जश्न आज़ादी इस बार इसलिए भी अहमियत की अमल है कि हमारे पाक अफवाज ने बहादुरी से लड़ते हुए इंडिया के ख़िलाफ़ फतह हासिल की है। और इस वजह से भी इंशाअल्लाह हम इस जश्न आज़ादी को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। मुस्तनसर कियानी, न्यूज़ 5 दीना। कसूर में जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और मार्का हक की कामयाबी पर आज़ादी ऑटो शो का शानदार इनेकाद किया। आज़ादी ऑटो शो में 400 कारों और 200 हैवी बाइक्स ने लाहौर से कसूर गंडसिंग वाला बॉर्डर तक रैली भी निकाली, जिसे सतलुज बैंड ने सलामी दी है। लोगों की कसीर तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और मार्का हक की कामयाबी पर 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान रेंजर्स ने लाहौर से जेसीबी गंडा सिंह तक रैली निकाली। रैली में 400 कारों, 200 हैवी बाइक्स ने शिरकत की, जिन्हें गंडा सिंह बॉर्डर पर सतलुज बैंड ने कौमी नगमों की धुन में सलामी दी। रैली
के शुरा सब्ज हलाली परचम लहराते और हुबल वतनी का जज्बा लिए बॉर्डर पर पहुंचे तो बॉर्डर की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हमें अपनी नौजवान नस्ल को आगाही देनी चाहिए कि पाकिस्तान बिला मकसद नहीं बल्कि बामकसद हासिल किया गया। ये जश्न आज़ादी नहीं, हम और का हक मनाने के लिए आए, हम लाहौर से आए हैं। ये पाकिस्तान फौज हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। बच्चों और खवातीन का जोशो खरोश दीदनी था। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली परेड ने शहरियों का लहू को गरमाया। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के बाद हमें एक आजाद रियासत पाकिस्तान के नाम से हासिल हुई। हम यहाँ पर बॉर्डर पर आए हुए हैं और हमने आके अपने जवानों की परेड देखी है, अपने सिपाहियों की परेड देखी है। मेरे ने बहुत अच्छी लगी और हमने बहुत इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ये कहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आए और इंजॉय करें और पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ाहिब से बालातर अफराद और बच्चों की कसीर तादाद दौरान परेड अपने पाक रेंजर के जवानों के हौसले बढ़ाते हुए पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद था और ता क़यामत जिंदाबाद रहेगा। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। बाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर के शाहराहें, चौराहे और तारीखी इमारतें सब्ज़ो सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठी हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने अहम मकामात पर खुसूसी चरागां और लाइटिंग के इंतजाम किया है, जिससे आवाम में एक नया जोश व वलवला पैदा हो रहा है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद जश्न आज़ादी के रंग में रंग चुका है। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों और रोशन कुमकुमों की बहार है। मरकजी चौक, चौराहे और सरकारी इमारतें सब्ज और सफेद रोशनियों से जगमगा रही हैं। तारीखी घंटाघर और जिला कौंसिल जैसे रोशनी ओढ़कर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हों। जश्न आज़ादी के हवाले से देखिए, यहाँ फैसलाबाद की तमाम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और फैसलाबाद ये ओवरऑल पुरजोश है कि ये जश्न आज़ादी को हर साल से बढ़कर मनाया जाए और अपनी मज़ीद इन चीज़ों की काविशों को जारी रखते हुए ये गवर्नमेंट को हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो जितनी भी हैं इनको जारी रखा जाए ताकि फैसलाबाद के लोग भी इन सियाहती मकामात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो डेली की रूटीन की उनकी परेशानियाँ और मसले हैं वो इनसे निकल के इन दिनों और त्यौहार को मना सकें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, FDA और दीगर दफातर कौमी परचमों और चरागां से सजे हुए हैं। शहरी भी दफातर और घरों को सजाकर जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। कौमी परचमों और लाइट्स ने दिलों में एक नया वलवला पैदा कर दिया है। फैमिलीज तस्वीरें बनाते और नौजवान सेल्फियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। घंटाघर और दीगर मकामात पर शहरियों का रश पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है। ये सजावट खुशी नहीं बल्कि आज़ादी की कदर और कुर्बानियों का पैगाम समोए हुए है। सरकारी इमारतों पर की गई ये सजावट न सिर्फ जश्न आज़ादी को दुबाला कर रही है बल्कि नई नस्ल को भी वतन से मोहब्बत का पैगाम दे रही है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मार्का हक के बाद जश्न आज़ादी बड़े जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर इस वक्त वर्किंग बाउंड्री 0 लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और पाकिस्तान भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाई जा रही है। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, अब के बार जो जश्न आज़ादी है वो मार्का हक के फौरी बाद है, जिसमें दुबाला खुशियाँ नजर आ रही हैं। मैं इस वक्त वर्किंग बाउंड्री पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरा मैन दिखा सके ये लास्ट वर्किंग बाउंड्री है। यहीं से मार्का हक की फतह का ऐलान किया गया था और इसके जो साथ ही नज़दीक जो गाँव है उसके जो बासी हैं उनके जज्बे और हौसले अब भी बुलंद है। मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद है, ये बताइएगा इस हवाले से। हम इस हवाले से बहुत अच्छे हैं और खुश हैं हम, और जश्न आज़ादी धूमधाम के मचाएंगे हम। तो पहले भी हम खुश थे कि ये जो सीज़ फायर हुआ है उसके बाद भी हम बहुत अपने जवानों के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने नौजवान का जो है हौसला वो देखा है, वो बहुत बुलंद है और ये नारेबाजी भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के हक में नारे भी लगा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अब के 14 अगस्त हम दोबारा दोहरी खुशी मना रहे हैं और इनके हौसले बुलंद है। जी।